नैना, सी तुम्हारी सोसाइटी में ना अरेंज मैरिज बहुत कॉमन है। मुझे लगता है कि एक बार तुम दोनों साथ में रहना शुरू कर दोगे तो लव डेवलप हो जाएगा। मुझे पता है कोई लव डेवलप नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और आपको पता है ना कि मैं किससे प्यार करती हूँ? बताइए ना सर कि मैं किससे प्यार करती हूँ। प्लीज बताइए। सर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए जो सोचते हैं ना वो हमेशा सही सोचते हैं। उन्होंने जो लड़का तुम्हारे लिए ढूंढा है उससे तुम शादी कर लो। थैंक यू। मुझे पता है कोई लव डेवलप नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बताइए ना सर कि मैं किससे प्यार करती हूँ। प्लीज बताइए कि मैं किससे प्यार करती हूँ। प्लीज बताइए। उन्होंने जो लड़का तुम्हारे लिए ढूंढा है ना उससे तुम शादी कर लो। आज मेरा फर्स्ट डे है ना जॉब पे। तो पापा जी कहते हैं कि हमेशा काम शुरू करने से पहले रब का नाम जरूर लेना चाहिए। Bobby told me everything.
तो अब इसका क्या करूं? नैना पुत्र, क्या हुआ? उदास है तू? क्यों? कुछ नहीं मम्मी जी। नैना, तू तो चली गई पुत्र, पर तेरे पापा की सुई जिस जगह अटकी थी वहीं पर अटकी रह गई। बस बार बार एक ही बात कह रहे थे, बेटी क्यों चली गई, आज उसे क्यों भेजा। मैंने कहा अगर विक्रम कपूर ने बुलाया है तो कोई काम होगा, तभी तो बुलाया है, इतने बड़े आदमी है वो। तो नैना ने ठीक ही किया, मैंने सही कहा ना बेटा? पर नहीं, मेरा क्या सही और क्या गलत, तेरे पापा को कुछ सुनाई तो देता ही नहीं। फिर वो एक ही बात पकड़कर बैठ जाते हैं कि आज तो इतवार था, इतवार को क्यों भेज दिया। मैंने फिर उनसे कहा वो अगर उन्होंने बुलाया है तो हमारी नैना का जाना फर्ज बनता है, उसने हमारी नैना की भलाई के लिए ही कुछ कहा होगा। और फिर वो रब का रूप है, पढ़ा लिखा, समझदार, ब्याह शादी, उसको हर चीज की समझ है। अगर हमारी नैना को बुलाया है तो नैना को जाना ही चाहिए, है ना? अरे किसका फोन आ गया? हाँ हाँ गुरदीप, हाँ ठीक है, आ जाऊंगी तुम्हारे पास, आती हूँ मैं। ओ नैना, हाय रब्बा, ये लड़की कहाँ चली गई? नैना, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सर? मैंने आप पे यकीन करके आपको प्रॉमिस कर दिया था और आपने मुझे किसी और के साथ शादी करने के लिए कह दिया, जबकि मैंने कहा था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आप वहां से क्यों चले गए? ये क्या बात हुई? इसका मतलब आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। आपने मुझे निखिल से शादी करने के लिए क्यों कहा? ये बात आपके दिल में कैसे आई सर? कहीं मम्मी जी ने तो नहीं कुछ कहा? बेटा तुम्हारे लिए वो क्या कहते हैं, सरप्राइज है। लाओ हाथ दो मुझे, आजा। वो आ गई। आइए जी, आइए बहन जी, आइए 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 आइए। सरप्राइज बिटिया रानी के लिए। नैना, बैठिए बैठिए हाँ, बैठिए। बहुत बैठ अच्छे तू हैं। भी। आजा बिटिया, बैठ जा। बहन जी, ये 300 से लेके 800 की रेंज तक के कार्ड हैं। बाकी जो आपको पसंद आ जाए वो रख लेंगे। मेरे भाई का तो ऐसा ही है, अगर अब ब्याह धूमधाम से कर रहे तो लोगों ने भी तो एक एक चीज देखनी है। गुरदीप, कार्ड तो सारे के सारे बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे। लेकिन किरण, एक पसंद करना पड़ेगा। देखो ये वाला रंग मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी सुंदर है बहुत। देखो बेटा, शादी तो तुम्हारी ही है। अच्छा चलो, कार्ड तो पसंद करते रहेंगे। ये मंगलसूत्र देखो कितने सुंदर हैं। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया। देखो मैं और भैया अभी यही देख रहे थे। हाय नैना, तू भी देख कितना सुंदर है। हाय कितना जच रहा है तेरे ऊपर। किरण देख, बहुत सुंदर लग रहा है गुरदीप। वैसे ये है तो सबसे कॉस्टली, लेकिन पैसे का भी पता लगता है ना। मेरे हिसाब से भी यही ठीक है। नैना बेटा,
क्या हुआ? तुम कुछ बोल नहीं रही हो? कुछ पसंद नहीं आया तुमको? भाई साहब, नापसंद आने वाली कौन सी बात है? चीजें तो सारी बहुत ही सुंदर हैं, पर ऐसे मौकों पर लड़कियां अक्सर शर्मा जाती हैं। फिर हमारी नैना ने भी नहीं सोचा था कि इतने बाज गाज के इतने सुंदर तरीके से ब्याह होगा। गुरदीप, हमने ये कभी नहीं सोचा था भाई साहब, सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी नैना का ब्याह इतने सुंदर ढंग से होगा। किरण, अभी तो शादी की शुरुआत हो रही है और अभी तो तुम आगे देखती जाना। मेरे भाई ने शादी के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है। अच्छा तू छोड़, ये बता कि गुलाटी साहब कहाँ हैं? बस आते ही होंगे। मुझे भी ना यही बात परेशान किए जा रही है बस। ओ बहन जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। ये शादी होगी तो बहुत ही शानदार होगी। वैसे गुलाटी साहब के लिए भी मैंने कुछ सोचा है। अच्छा जी। जब मेरे भाई ने कह दिया कि शादी होगी तो शादी होगी होगा। रहेगी। विक्रम, नैना से मिलकर आ रहे हो? बाद में बात करता हूँ, मैं थक गया हूँ। विक्रम, हाँ मम्मी जी, बोलिए। नैना से बात कर ली तुमने? हाँ। चलो, उसकी माँ की चिंता खत्म हुई। मैं समझ सकती हूँ एक माँ को अपने बच्चे की कितनी फिक्र होती है। वैसे तुमने क्या कहा नैना से? मैंने बस इतना कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए, बस दैट्स इट। इसका मतलब वो शादी के लिए तैयार नहीं थी, तो तुमने मनाया उसे? आपने एक बार भी नहीं पूछा कि जो लड़का मेरी मम्मी ने मेरे लिए ढूंढा है, क्या मुझे उसके साथ शादी करनी चाहिए कि नहीं? मुझे पता है कोई लव डेवलप नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। विक्रम, बताओ ना। विक्रम, विक्रम, तुम बोलते क्यों नहीं विक्रम? मम्मी जी, मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या नहीं पता विक्रम? बात तो तुम करके आए हो ना उसके साथ। क्या बात है विक्रम? मम्मी जी, वो लड़की बुद्धू है, उसे ये नहीं पता कि उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है। ऐसी लड़कियों को ना जल्दी शादी करके सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं और उनकी खुशी तो उसी में होती है ना। और ये वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी माँ उसकी शादी के लिए इतनी परेशान है, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। मतलब बच्ची जितनी है, क्या एक्सपीरियंस है उसे, बट उसे नहीं पता उसके लिए क्या सही है। बात का बतंगड़ बनाती रहती है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। माँ नैना ने क्या कहा? कहती है कि मैं उससे क्यों शादी करूं, मैं उससे प्यार नहीं करती। इस उम्र में उसे क्या पता है प्यार के बारे में? वो तो अजीब अजीब सवाल पूछती है, उससे कुछ कहो तो फिर वो सुनती नहीं है। इन सब चीजों का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? पर विक्रम, नैना को भी अपनी शादी के बारे में अपनी राय रखने का हक है। इसमें क्या गलत सोचा उस बच्ची ने? कुछ गलत तो नहीं किया उसने, पर ऐसी बातें कर कर फायदा क्या होने वाला है? उसके पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है।
बात तुम्हारी समझ में आई हो या ना आई हो, पर मेरी समझ में आ गई है कि तुम खुश क्यों नहीं हो। आकाश, आकाश क्या कर रहे हो आप? ये देखो सोनिया डार्लिंग, मैं बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया देख रहा हूँ इंटरनेट पे। आकाश, आपने एक नाम सर्च करो, नैना। अरे यहाँ तो बहुत सारी नैना आ गई हैं, कोई प्रॉपर डिटेल दो ना। वो तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दिखती कैसी है। वैसे ये नैना है कौन? पता नहीं मुझे, पर ब्रो इन लॉ का कनेक्शन इस लड़की के साथ जरूर है। बिग ब्रो का कनेक्शन? क्या कह रही हो सोनिया? एक्चुअली मैंने ब्रो इन लॉ और मदर इन लॉ को बात करते हुए सुना। आई नो कि ये बैड मैनर्स है, पर वो नैना नाम की लड़की का नाम लेके ना मैरिज के बारे में बातें कर रहे थे। किसकी मैरिज, बिग ब्रो की या नैना की? आई डोंट नो, बट टेल मी, नैना नाम की लड़की आपके ऑफिस में काम करती है? नैना? हाँ याद आया, नैना नाम की लड़की है ऑफिस में। मैंने तो उसे जॉब से भी निकाल दिया था, लेकिन फिर वो मेरे पास आई, बात की, सॉरी बोला, तो मैंने उसे दोबारा जॉब पे रख लिया। बेचारी। वो दिखती कैसी है? दिखती तो सिंपल सी है, पर बिग ब्रो से कनेक्शन मैं नहीं मानता। वैसे वो तो किसी देहाती से मोहल्ले में रहती है, हमारा क्या मेल उसके साथ। एक मिनट। हेलो, हाँ कहाँ? जिम खाना, बिलियर्ड्स, ओके डन, चलो मैं आ रहा हूँ। ओके बाय सोनिया डार्लिंग, मैं मिलता हूँ बाद में। मिडिल क्लास मोहल्ले की लड़की, टोटल अनलेस कपूर फैमिली और इनकी चॉइस। मैं इस लड़की को इस घर में घुसने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ ये नैना शैना है कौन। कौन? अगर इजाजत हो तो अंदर आ सकता हूँ जी। ये तो किशन भाई साहब की आवाज लगती है। ओह, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या कहते हैं किशन भाई साहब, ये तो आपका अपना ही घर है, पूछने की क्या जरूरत है, बस अंदर आ जाइए बिना पूछे चुपचाप। अपना घर है? हाँ, आप कहते थे ना कि नैना ब्याह के लिए राजी हो जाए, तो अब ब्याह के लिए राजी हो गई है। तो किरण जी क्या बात कर रही हैं आप? कब हाँ की है नैना ने? बताती हूँ किशन भाई साहब, आप बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। किरण जी पहेलियां मत बुझाओ, आप सीधी सीधी बात करो। इत्मीनान रखिए गुलाटी जी, मैं कहती हूँ ना आपको, नैना के ब्याह में अब कोई अड़चन नहीं है। वो तभी तो मैंने कहा, किसने किया फैसला? और ये भाई साहब यहाँ पर क्यों खड़े हैं? हाँ वे रब्बा, इस तरह अच्छा लगता है? घर आए हुए के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं? गुलाटी जी, कल को हमारी लड़की इनके घर जाने वाली है, बार बार कह रही हूँ ना मैं आपसे, नैना मान गई है। वो मैं अपने आप पूछ लूंगा नैना से। बहन जी, मैं गुलाटी साहब की हालत समझ सकता हूँ। भाई लड़की की शादी है, छोटी मोटी बात थोड़ी है। गुलाटी साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर गुलाटी साहब हम लोग बैठकर बात करें। मैं पहले नैना से बात करूंगा। गुलाटी साहब एक नजर यहाँ पर डाल लीजिए। तोहफा लाया हूँ आपके लिए, एक बार देख लीजिए, फिर जैसा आपका दिल करेगा वैसा कर लेंगे। अरे देख लीजिए गुलाटी साहब। मुझे पता है आपका दिल आपकी दुकान में बसता है। यहाँ नैना हमारे घर की बहू बनी, वहाँ दुकान आपकी। अच्छा जी, तो हमारी बेटी की शादी एक सौदा हो गया।
और उसे भी इन कागजों की तरह समझाया आपने। बहन जी, कैसी बातें कर रहे हैं गुलाटी साहब? अगर नैना को कोई ऐतराज नहीं है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ओ आप चुप रहिए किरण जी। आपको दिखाई नहीं देती इनकी चाल? किशन जी, हमारा टाइम जरूर खराब चल रहा है, लेकिन हम इतने भी मजबूर नहीं हैं जितना आप समझ रहे हो। टाइम तो चुटकियों में बदल जाता है गुलाटी साहब। आज आपके पास मौका है, और टॉर्च लेकर भी ढूंढोगे ना तो नैना को ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, और दुकान वापस मिल जाएगी वो अलग। जरा सोच के देखिएगा। अच्छा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आपकी समझ में क्यों नहीं आती है बात? किशन भाई साहब कितना कुछ कह गए, आपको समझ नहीं आता? वो जो दुकान है वो अपनी हो जाएगी, मालिक बन जाएंगे आप। वैसे तो हम इस लायक है नहीं कि दुकान हम अपने नाम ले लें। ये तो किशन भाई साहब की वजह से हमें दुकान मिल जाएगी। कम से कम उनकी बात तो मान लो। फिर निखिल इतना सुंदर लड़का है, कितना आज्ञाकारी लड़का है, और साथ में अपनी नैना को भी सुखी रखेगा। ऐसे लड़कों के लिए सही कहते हैं, टॉर्च लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? और वो कौन सा बुढ़ा है, 7-8 साल का फर्क है दोनों में बस। फिर मैं कौन सी नैना की दुश्मन हूँ? नैना की माँ ही तो हूँ। उसके भले के बारे में ही सोचूंगी, उसके फायदे के बारे में ही सोचूंगी। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? जब मैंने नैना से हाँ करवा ली है तो आपके पेट में क्यों इतना दर्द हो रहा है? जो भी हो, पहले मैं नैना से बात करूंगा, उसके बाद ही हाँ या ना कहूंगा। हद हो गई। ये जिंदगी की परेशानियां ना खत्म ही नहीं होंगी। ये बाप और बेटी दोनों की मिली भगत है। चल किरण, कर अपना काम। नैना बेटी, आज हमारी दुकान पे पता है कितनी भीड़ थी? तुम पूछो ही मत। और मैं तुम्हें ये बता भी नहीं सकता कि मुझे दुकान में काम करने में कितना मजा आता है। इतना मजा तो दुकान का मालिक बनके गद्दी पे बैठने पर भी नहीं आता। हर ग्राहक के साथ हमें बात करनी पड़ती है, फिर ना दुकान भी अपनी लगनी शुरू हो जाती है। और फिर गद्दी पे बैठ के किसी को क्या करना है? और गले की चाबी। और इंसान को ना अपनी खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में खुशी होती है। और फिर दुकान पे पूरा दिन कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। साथ ही एक बात और भी है जिससे मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। क्या है पापा जी? मैं ना एक बेटी का बाप हूँ, और मेरा भी एक सपना है। बताऊं क्या? कि मेरी बेटी का एक अच्छा सा घर हो और एक अच्छा सा वर हो, जहां वो हमेशा सुखी रहे। सुख शांति से बेटा तुम्हारी शादी हो जाए तो मेरे सिर से बड़ा भार उतर जाए। मुझे भला और क्या चाहिए बेटा? पर सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है ना पापा जी। बेटा, सपने देखकर ही उसे हकीकत में बदला जा सकता है। पर सारे सपने सच तो नहीं होते ना पापा जी। तुम्हें ये किसने कह दिया बेटा? सपने सच भी होते हैं, और मेरी बिटिया रानी का भी सपना सच होगा। उसके सपनों का राजकुमार आएगा, उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने के लिए। पर मुझे तो कभी सपनों के राजकुमार का सपना आया ही नहीं। मुझे तो सपनों से बहुत डर लगता है। आपको तो पता है ना पापा जी। ये तुम्हारे दिल का वहम है बेटा। रहने दीजिए पापा जी। सच आंखों के सामने है। हमें सच को स्वीकार करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। सपने तो सपने होते हैं, सच तो खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। और अब हम कोई अपनी किस्मत को बदल थोड़ी सकते हैं। ओ, इस तरह नहीं सोचते हैं बेटा। ऐसी किस्मत जैसे शब्दों का सहारा लेकर हिम्मत नहीं हारी जाती। बेटा, जीवन में संघर्ष तो लगा ही रहता है, समझ गई ना? हैं? और तेरे साथ ना तेरा बाप हमेशा है। अपने बाप को ना कमजोर मत समझना। मैं तुम्हारे लिए ना किसी से भी मुकाबला कर सकता हूँ। अब मैंने अपना सच स्वीकार कर लिया है पापा जी। ओ, अपनी छोड़ो, अपने दिल की बताओ कि वो क्या कह रहा है। तो ऐसे किसी के दबाव में आके ना सच स्वीकार नहीं करना चाहिए, और ना ही फैसले करने की जल्दी करनी चाहिए।
बेटा, तुम्हारा बाप पैसे से जरूर कमजोर है, लेकिन तुम्हारे घर में ना तुम्हारे प्यार में कभी कमी नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। और साथ ही तुम्हारी जिंदगी के फैसले ना कोई और नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। ये तुम्हारी जिंदगी है बेटा, और अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें ही करने पड़ेंगे, और मैं तुम्हारे हर फैसले को मानूंगा। लेकिन मुझे ये बता दे बेटा कि तेरे दिल में है क्या? मैंने सच बता दिया है पापा जी। अब मैं और सपनों की दुनिया में नहीं रहना चाहती। जो है सो है। मैंने अपने दिल को समझा लिया है पापा जी। मेरे जैसी लड़कियों के लिए कोई राजकुमार नहीं आने वाला। आई एम सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बल्कि मुझे तो खुशी है कि आज तुम खुलकर बोले तो सही, भले ही गुस्से में कहा हो विक्रम, पर यह जरूरी था। साथ में तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? कि तुमने मेरे साथ दिल की बात खुलकर की? तुम्हें तो उस इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसकी वजह से तुम आज खुलकर बोल सके। तुम्हें याद है पिछली बार खुल के कब बोले थे तुम? याद आया? विक्रम, पिछले 20 सालों से मैं देख रही हूं तुमने अपने आप को काम के बोझ के नीचे दबाया हुआ है। तुम्हें इस घर में सबकी फिक्र है, इस खानदान की फिक्र है। तुमने कभी अपना ख्याल रखा है? तुम अपने दिल की बात ना दिल के अंदर दबा कर रखते हो। ये बांध कभी तो टूटना था ना। और साथ में मैं देख रही हूं तुमने अपने आसपास एक जेल सी बनाई हुई है। उस जेल की सलाखों के पीछे से दबी दबी सी तुम्हारे दिल की आवाज मुझ तक पहुंची है। अब तुम ये सोचो कि इस जेल के दरवाजे किसने खोलने की कोशिश की है। मैं बस अपना आपा खो बैठा, और कोई बात नहीं मम्मी जी। विक्रम, तुम्हें बचपन की परियों की कहानी याद है? उसमें एक राजकुमार होता है, उसकी जिंदगी में एक राजकुमारी आती है, और उसके आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। उसके आसपास खुशियां ही खुशियां होती हैं। मैं किस राजकुमारी का इंतजार नहीं कर रहा। मत करो, पर तुम्हारी जिंदगी में आने वाली एक सीधी साधी लड़की है, मुझे उससे मिला दे। विक्रम, मैं नैना से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने जो लड़का तुम्हारे लिए ढूंढा है उसे तुम शादी कर लो।
नैना बेटा, देख तो वहां माचिस पड़ी है क्या? कहीं मिल नहीं रही है। लो, माचिस तो यहाँ पड़ी हुई है। हे माता रानी, मुझसे अपनी बेटी का ऐसा उदास और लटका हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। ये पक्का अपनी शादी की बात को लेकर परेशान है, और तो कोई बात हो नहीं सकती। तू तो अंतर्यामी है माता, कृपा कर और इस चक्कर से हमें बाहर निकाल। कृपा कर माँ, कृपा कर। अब ये कौन सी नई परेशानी है? लड़की वाले आप लोग हो और आपकी सारी शर्तें हम मानते जा रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी गुलाटी साहब किस बात की अकड़ दिखा रहे हैं मुझे? अभी तक भी उन्होंने हाँ नहीं किया है। अरे जल्दी से पानी लेकर आओ। भैया पानी। नहीं भैया नहीं, आप टेंशन मत लो, आपका बीपी बढ़ जाएगा इस तरह। मैं आपके लिए बीपी की गोली लेके आती हूँ। देखिए भाई साहब, नैना तो मान ही गई है, गुलाटी जी भी मान जाएंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखिए आप। और कितना सब्र रखूं मैं? आप ही कहिए। अभी तक सब्र ही कर रहे हैं हम लोग। मेरे पास तो आपकी दुकान के कागजात भी हैं। मैं आपको 1 दिन का समय दे रहा हूँ, या तो गुलाटी साहब से हाँ करवा लीजिए या फिर भूल जाइए ये शादी। भाई साहब, कम से कम 2 दिन का टाइम दे दीजिए आप। मैं खुद उनसे हाँ करवा लूंगी, इतना सामान रख लीजिए। ये लो भैया, दवाई लो। अच्छा किया भैया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसे ही कब से हमारे साथ आंख मिचौली खेले जा रही है। मेरा नाम भी किशन मल्होत्रा है। ऐसे नहीं खेलने दूंगा मैं इन्हें लुका छिपी। ये शादी तो होकर ही रहेगी। नैना बेटा, ओ नैना बेटा, ओ कुछ तो बोलो बेटा, कुछ बोलती नहीं हो तुम तो। अब क्या बोलना है इसे? जो बोलती है वो तो आप उसे बोलने देते नहीं है। ना मेरी बात घर में कोई सुनता है और ना ही बाहर कोई सुनता है। ओहो, अब आपकी किसने नहीं सुनी किरण जी? अरे आपने ये पैंट कमीज पहनकर कहाँ निकल पड़े आप? दुकान पे बस साड़ियाँ दिखानी है आपको। वहाँ मालिक बकबक करता रहेगा, वो सुनेंगे आप, और घर आकर कह दोगे सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं नहीं चाहती कि हमारी नैना को भी कुछ भुगतना पड़े। उसका अभी यही गलियों में करोगे, यही सड़ती रहेगी वो। अरे नैना यही खड़ी है। और रहने दो, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा ही बोलती हूँ। निखिल से अच्छा लड़का नैना को कहीं मिल ही नहीं सकता। और ये तो अब नैना ही सोचेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। हक तो उसी का बनता है ना फैसला करने का। हक? कौन सा हक? उस बिचारी को तो खुद का ही कुछ नहीं पता है। वो तो बस अपने सपनों में खोई ही रहती है। ये देखो, इस लड़की ने पराठे बना कर रखे हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? ये पराठे जला दोगी तुम। लो, यहाँ तो गैस ही खत्म हो गई है। सुबह सुबह हो गई एक और परेशानी। नहीं नहीं मम्मी जी,
मैंने अभी एक पराठा बनाया है, ये देखिए। मुझे तो लगती है गैस पूरी खत्म हो गई है, पड़ गई एक परेशानी। अब क्या होगा, सबके डब्बों के लिए रोटियां बनानी है, मांगना पड़ेगा सिलेंडर। हाय रब्बा। 1 मिनट। अब ये पूंजी मिली है मुझे, कैसे आएगा सिलेंडर? ले दे के मेरे पास भी ये 200 रुपए ही पड़े हैं। मेरे पास भी 200 है। हाय रब्बा, ले, उसके बाद भी इसमें 400 रुपए कम है। ओ कोई बात नहीं, मैं करता हूँ ना इंतजाम। मैं यही बात तो कर रही हूँ आपसे, अपनी लड़की को ऐसे इंतजाम ना करने पड़े। ओ सब्र करो, मैं अभी आता हूँ। रुकिए आप, किशन भाई साहब से जाके बात कर लीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि अपनी लड़की को भी ऐसे ही दिन देखने पड़े। आप भाई साहब से बात करेंगे, नैना का ब्याह हो जाएगा, अपनी दुकान वापस आ जाएगी और नैना को ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है हमें। मैं 2 दिन में कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। अभी पहले सिलेंडर का इंतजाम तो कर लूं। जाओ, ठीक है, भाई साहब से बात जरूर कर लीजिएगा। लो जी, थिन क्रस्ट पिज्जा, पास्ता एंड गार्लिक ब्रेड। बेटा, ये तो विदेशियों का खाना है ना? तुम्हें तो पता है ना, नाश्ते में हम पराठे और दही खाते हैं। मैं यही सोच रही थी कि आपने अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं। अपने मिडिल क्लास स्टैंडर्ड थोड़ा बदलो मॉम इन लॉ। एंड बाय द वे, ब्रो इन लॉ को ये सब कुछ बहुत पसंद है। एंड आकाश, ये सब कुछ मैंने ब्रो इन लॉ के लिए अपने हाथों से बनाया है। बहुत बढ़िया सोनिया। थैंक्स। सॉरी आई एम लेट। नाश्ता? गुड मॉर्निंग बिग ब्रो। गुड मॉर्निंग। ब्रो इन लॉ, पिज्जा, पास्ता एंड गार्लिक ब्रेड स्पेशल फॉर यू। मूली और आलू वाले पराठे और मलाई वाली लस्सी भी तैयार है। ओहो, मम्मी जी परोठे आपने बनाए हैं? और कौन बनाएगा तेरे लिए? ले आओ, ले आओ। आकाश, बिग ब्रो, ये ट्राई करो। सोनिया इटालियन बहुत बढ़िया बनाती है। इतनी सारी डिशेस बनाने की क्या जरूरत है? 5 ही तो लोग हैं घर में। मिंटू, सब ले जाओ दीदी। सब कुछ नहीं, सिर्फ इटालियन। ओहो, इतनी बढ़िया डिशेस को फेंकने की क्या जरूरत है? भाई हमारा इतना बड़ा स्टाफ है, उन्हें एंजॉय करने देते हैं बढ़िया डिशेस हैं। वाह, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। सोनिया, तुम ना पराठे खाओ, यहाँ तो ये रोज की बात है। जानती हो मम्मी जी, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, पर आप ना अंगूठे जैसी हो, एकदम स्ट्रांग और सब कुछ समझने वाली। इतनी स्ट्रांग तो मैं हूं नहीं, पर हाँ, तुम्हें ना अपनी बात मनवानी आती है। तुम पराठे खाओ। वाह, कैसे लगे? बहुत बढ़िया। विक्रम, वो नैना से बात हुई थी, फिर उसने क्या कहा? मम्मी जी, मेरा काम था बात करना, मैंने बात कर ली है, और आगे जो कुछ भी होगा उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ओ नैना, नैना। हाँ जी मम्मी जी। रोटी ले ली तूने? हाँ जी मम्मी जी,
एक पराठा डाल लिया मिर्ची के अचार के साथ। अब सारा परिवार मिर्चियों का अचार ही खाएगा, सब्जी कोई मेरे सर पर तो पकती नहीं। मम्मी जी मैं चलती हूँ। चलो ठीक है, रब भला करे। ये जिंदगी की परेशानियां खत्म ही नहीं होती। चल किरण, कर अपना काम। भल्ला साहब, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। दिमाग खराब हो गया है? ओ किस तरह की बातें कर रहे हो भाई साहब? उल्टा आपको मुझे पैसे देने चाहिए, तो आप मुझसे ही पैसे मांगे जा रहे हो। आज सुबह घर पे गैस खत्म हो गई। आप अपने सिलेंडर बर्तन के पीछे ही रहा करो। ये दुकान भी मेरे हाथों से गई। अब कौन से पैसे मांग रहे हो मुझसे? पास में है कुछ नहीं, और देखो अकड़ कितनी है इस बंदे में। आपको पता है किशन कितना अमीर बंदा है? आपकी बेटी का रिश्ता मांग रहा है वो। और आप, और क्या चाहिए आपको? पर नहीं, उसने ये दुकान भी खरीद ली है, पता है आपको? आपको तो पता नहीं क्या बीमारी हुई है। इस दुकान के साथ साथ अपनी अकल भी गिरवी रखी है आपने।